ब्रदर का प्रिंटर है DCP 2420W 420W। और ये कल इसमें प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई रनिंग में। कल जो पेपर मैं निकाल रहा था, निकालते निकालते ये प्रॉब्लम आ गई। ब्रदर का प्रिंटर है, ये इंकजेट प्रिंटर है। और ये इसके चारों कलर है DCP 420W। चारों लाइटें ब्लिंक कर रही हैं, तीनों सॉरी। तो इसमें मैं आपको एक बार आवाज़ सुना देता हूँ कि इसमें आवाज़ किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। आवाज़ से आपको आइडिया हो जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है। तो मैं सबसे पहले इसकी पावर कोड एक बार निकाल के दोबारा लगा के आपको आवाज़ सुनाऊंगा कि आवाज़ में इसकी आप कैसे पहचान सकते हैं। तो देखिए प्रिंटर ऑफ हो चुका है और मैं दोबारा ये पावर कोड इसमें इंसर्ट कर रहा हूँ। अभी आपको आवाज़ आई होगी, इस तरह की आवाज़ आई है। तो सबसे पहले इसको एरर को ख़त्म करने के लिए हमका जो ये पूरा का पूरा जो इसका टॉप कवर है उतार कर और दिखाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम है और कैसे इसके प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट होगा। और एरर कोड मैं आपको दिखाता हूँ। ये ब्रदर की यूटिलिटी में आप जैसे जाएंगे तो यहाँ पर स्टेटस मॉनिटर में आप जाएंगे तो स्टेटस मॉनिटर पर कैन नॉट प्रिंट 8F ब्रदर DCP 420W प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट 8F। ये इस तरह की एरर आ रही है। तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो इस सबसे पहले हमें इस प्रिंटर का ऊपर का जो टॉप कवर है उतारना होगा और बाकी की वीडियो मैं आपको जैसा करता रहूँगा आपको बताता रहूँगा। तो दोस्तों हम अब इस प्रिंटर का जो टॉप कवर है वो खोलते हैं। सबसे पहले जो ये कंट्रोल पैनल का जो छोटा सा प्लास्टिक का पोर्शन होता है, इसमें बिना कोई स्क्रू लगा हुआ केवल प्लास्टिक के लोगों के आधार पर ये बॉडी से अटैच रहता है। तो एक टी वाले पेचकस कोई भी छोटा सा हो आपके पास, इसको सिंपली हिलाकर और थोड़ा सा पेचकस इंसर्ट करके नीचे से इसको ऊपर की तरफ उठाना होगा आपको, जिस प्रकार मैं कर रहा हूँ। और ये जो कंट्रोल पैनल का जो पोर्शन है प्लास्टिक पोर्शन, ये आराम से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी धूल जमी। तो ये जब से प्रिंटर मैंने लिया था, जब से इसको कभी कोई दिक्कत ही नहीं महसूस हुई और थोड़ा डस्टिंग थी। ये ऊपर के कंट्रोल पैनल के रबड़ के जो पुश बटन होते हैं वो वाला जो इसका पोर्शन है वो है। और इसको भी मैं साइड में रख देता हूँ। तो काफ़ी अच्छा प्रिंटर है ये ब्रदर का 420W। थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर लेता हूँ आपको अच्छी तरह से क्लियर आराम से आपको दिखाई दे। तो ये अचानक कल ये प्रॉब्लम आ गई थी। मैं काफ़ी प्रिंट निकाल रहा था, लगभग 200-250 सीरीज प्रिंटर्स पे निकाल रहा था। तो अचानक इसमें ये प्रॉब्लम आ गई थी F8 वाली, प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट F8। तो मुझे भी इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि ये किस तरह की एरर है। तो मैंने रिसर्च करी, इसकी जो सर्विस बुकलेट में मैंने सारा प्रोसेस देखा था किस तरह से होता है, ये F8 किस चीज़ की प्रॉब्लम आती है। तो ये ऊपर वाला जो कंट्रोल पैनल का जिसमें ये ऑन ऑफ का और जहाँ पर हम कमांड देते हैं कलर की, ब्लैक एंड वाइट की, पुश बटन की, ये सिंपली बहुत इजी है। और इसमें दो तरह के, इसको टॉप कवर को उतारने के लिए ये 2 स्क्रू होते हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप जब भी ये कोई काम करें, अगर आपके पास कोई प्रिंटर है, तो जिस तरह से मैं मोबाइल से अपने फ़ोटो ले रहा हूँ कि कौन सा कनेक्शन कहाँ पर होगा, आप भी ये फ़ोटो ज़रूर ले लें कि पता रहेगा कि कौन सा कनेक्शन कहाँ पर लगा हुआ है, कनेक्टर कहाँ लग रहा है। तो ये स्कैनर वाला जो है, इसमें जो रिबन होता है ये निकालना है ब्लैक कलर का। और जो ब्लैक कलर की रिबन के नीचे एक और जैक होता है, हम वो भी निकालते हैं। केवल 2 ही कनेक्टर इसमें निकलेंगे। इस साइड में 2 स्क्रू होते हैं। तो ये दोनों स्क्रू मैं खोल लेता हूँ। और आप सावधानी से काम करेंगे
तो कोई घबराने की बात नहीं है, आप आराम से इस चीज़ को आप हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप सर्विस सेंटर भी जाते हैं या कोई मैकेनिक को बुलाते हैं, 500-600 रुपये आपसे ले जाएगा और इतनी तो आप बचत भी नहीं कर पाओगे। 500-600 रुपये के तो आपके 2 रिम का काम हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, बहुत इजी स्टेप है। आप थोड़ी सी अपना केयरफुली ये काम करेंगे तो आप वो पैसे बचा सकते हैं। तो ये ब्लैक वाला रिबन है, ये स्कैनर का होता है। एक छोटा एक जैक और होता है इसके नीचे, वो होता है। तो इसको टॉप कवर को निकालने के लिए पहले हम नीचे की पेपर ट्रे निकाल लेते हैं। पेपर ट्रे निकालने के बाद एक स्क्रू बिल्कुल फ्रंट साइड पे होता है। टोटल ब्लैक कलर के स्क्रू इसमें 5 होते हैं और 2 स्क्रू वाइट होते हैं। फ्रंट पे केवल एक स्क्रू होता है। 2 कंट्रोल पैनल पे आपको बताए थे और 3 आई थिंक 2 और 2 4 पीछे बैक साइड में होते हैं टॉप कवर को उतारने के लिए। तो हर चीज़ को आप जैसे मैं कर रहा हूँ, आप इसको वीडियो में आप जूम करके भी देख सकते हैं कि कौन सा जैक किस पोजीशन पे कहाँ है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। प्रिंटर को घुमा लीजिए, या ये जो बाईपास वाला जो पोर्शन होता है इसको थोड़ा आप नीचे करेंगे तो आपको यहाँ पर 2 स्क्रू दिखाई देंगे। ये दोनों स्क्रू भी आपको खोलने पड़ेंगे इस टॉप कवर को उतारने के लिए। स्क्रूज़ आप आराम से अपने पास रखिएगा, खो ना जाए कोई भी, क्योंकि मुश्किल हो जाता है। एग्जैक्ट स्क्रू जहाँ लगना होता है वो हम लगा नहीं पाते, और दूसरा लगाते हैं तो वो थोड़ा प्लास्टिक टूटने का डर रहता है, क्योंकि सारी प्लास्टिक बॉडी होती है। तो ये देख सकते हैं कि कितनी डस्ट है मेरे प्रिंटर में आज तक, क्योंकि प्रिंटर खुला नहीं था। 2 स्क्रू ऊपर साइड में होते हैं, एक इधर होता है और एक दूसरी साइड होगा। तो इस बहाने प्रिंटर की डस्ट भी क्लीन हो जाएगी, क्योंकि कभी खुला ही नहीं मेरे लेने के बाद। और इस तरह से आप थोड़ा सा हिला डुला के जो ऊपर का टॉप पोर्शन है स्कैनर वाला प्रिंटर का, आप थोड़ा ध्यान से करेंगे तो ये ऐसी कि ऐसी ऊपर को उठ जाएगा। कोई घबराने की बात नहीं है, कुछ चीज़ टूटेगी भी नहीं। और कभी आप सोचो कुछ टूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप इजीली आराम से ऊपर को उसको उठाएंगे तो ऊपर का टॉप कवर आराम से स्कैनर वाला पोर्शन आराम से ऊपर की तरफ उठ जाएगा। क्योंकि मेरा भी इस प्रिंटर पे ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि मैं कभी इंकजेट प्रिंटर को प्रीफर नहीं करता था। मगर जब से ये ब्रदर का मैंने इंकजेट प्रिंटर लिया था तो ये काफ़ी लोहा लाट इन जापानीज़ टेक्नोलॉजी वालों ने बना रखा है। काफ़ी अच्छा प्रिंटर है, बहुत ही अच्छा प्रिंटर है। इंकजेट टेक्नोलॉजी को मैं प्रीफर नहीं करता था, क्योंकि अपन का सारा काम लेज़र प्रिंट कलर का और ब्लैक एंड वाइट मोनोक्रोम का ही है। इंकजेट में थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, प्रिंटर बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। मगर मैंने जब से ये लिया है, और आई थिंक मैंने इसमें 15-20 हज़ार प्रिंट निकाल चुका हूँ इंकजेट में ही, तो काफ़ी अच्छा प्रिंटर ये बना रखा है। आप स्थिति खुद देख सकते हैं कि देखिए कितनी डस्ट है मेरे इस प्रिंटर में, और इस इतनी पोजीशन में भी ये प्रिंटर बहुत अच्छा काम कर रहा था। कल ही इसमें अचानक ये प्रॉब्लम आई थी F8 वाली, प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट। और ये आप प्रिंटर की हालत देख सकते हैं कि कितनी डस्ट है, ये देख सकते हैं। और ये तो तब हालत है कि मैं इसको ऊपर से इसका जो प्रिंटर कवर उसको ढक के रखता हूँ, उस स्थिति में इतनी डस्ट है प्रिंटर के अंदर, पता नहीं ना जाने कहाँ से इसमें डस्ट चली जाती है। इतना ढकने के बावजूद भी प्रिंटर में इतनी डस्ट, बाप रे बाप। तो एक आप ये गोल चक्री देख सकते हैं, और F8 की जो मेन कारण है ये चक्री ही है जो आपको दिखाई दे रही होगी। और एनकोडर ये डिस्क होती है, प्लास्टिक का पत्ता होता है, और ये एक प्लास्टिक के गियर से चिपका हुआ होता है पेपर फीडर। ये पेपर फीडर गियर होता है, वाइट रंग का जो आपको दिखाई दे रहा है, ये गियर होता है पेपर फीडर, PF फीडर भी कहते हैं, पेपर फीडर गियर प्लास्टिक का। और ये जो इस पे प्लास्टिक की आपको गोल डिस्क दिखाई दे रही होगी, और ये जो है यहाँ पर ये सेंसर इसके बराबर में लग रखा है, पेपर फीडर सेंसर। तो ये डिस्क घूमती है और सेंस करता है वो सेंसर। तो अब आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा हेड साइड में कर लेता हूँ। F8 वाली प्रॉब्लम क्यों आती है, जो एनकोडर डिस्क है और ये जो PF गियर है, ये अपनी शाफ्ट से देखिए बाहर आ गया है निकल के। ये अपनी शाफ्ट से चल के ये बाहर आ गया, जिससे कि जो सेंसर है आपको दिखाई दे रहा होगा, PF सेंसर जो है ना, और ये जो PF
ये जो एनकोडर जो प्लास्टिक की आपको डिस्क दिखाई दे रही है, ये टेढ़ा हो गया है, ये देखिए टेढ़ा हो गया है, तो जिस कारण ये F8 वाली प्रॉब्लम आ रही है। तो हम थोड़ा सा इसको जो गियर है PF गियर को इसकी शाफ्ट के अंदर को पुश कर देंगे और एग्जैक्ट PF सेंसर जो दोनों टांगों के बीच में जो ये PF डिस्क है इसको ले आएंगे, तो ये हमारी F8 वाली प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं कितनी डिस्क तिरछी हो गई है, PF सेंसर के बिल्कुल टच हो गई है और तिरछी हो गई है, और ये देख सकते हैं गियर अपनी शाफ्ट से कितना बाहर आ गया है। देख सकते हैं ये कितना टेढ़ा भी हो गया है, जो PF एनकोडर जो ये डिस्क है प्लास्टिक का पत्ता होता है, और ये देख सकते हैं शाफ्ट में कितना गैप आ गया है। तो ये जो PF गियर को हम इस शाफ्ट के अंदर को पुश कर देंगे तो अपना आप ऑटोमेटिकली जो एनकोडर डिस्क है, ये प्लास्टिक जो गोल डिस्क है, ये इस PF सेंसर के एग्जैक्ट बिल्कुल सीधम सीध आ जाएगी, तो आपकी F8 वाली प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। जो आपका F8 वाली जो प्रॉब्लम एरर आ रही है, इसमें इनको कंपनी को ना इसमें एक जो PF गियर है इसमें लॉक लगा के देना चाहिए था। आपको कुछ करना ही नहीं है, केवल जिस तरह से मैं इसको अंदर पुश कर रहा हूँ इस शाफ्ट के अंदर, ये गियर और एनकोडर डिस्क को, इसको केवल आपको इस शाफ्ट के अंदर पुश करना है, जिस तरह से मैं पुश कर रहा हूँ। कभी कभार ये जो गियर ना ये बीच में से टूट भी जाता है, तो आप देख लीजिएगा। मैंने देख लिया था मेरा जो गियर है ठीक है, कहीं से टूटा हुआ नहीं है शाफ्ट से, तो आपको ये पुश करना है अंदर को। और नज़दीक से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए जो एनकोडर सेंसर है, इसको PF सेंसर भी कहते हैं, पेपर फीडर सेंसर। और ये देखिए सेंसर है, ये डिस्क ना इस सेंसर के बिल्कुल बीच में ना फ्रीली घूमना चाहिए, और ये जो डिस्क है ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। और देखो इसको मैंने जो ये जो गियर है पेपर फीडर गियर, इसको अंदर इंसर्ट करूँगा एग्जैक्ट, ये देखिए शाफ्ट दिखाई दे गई है। तो F8 वाली जो प्रॉब्लम आती है ब्रदर में, यहाँ पर इनको ना एक लॉक देना चाहिए था इस शाफ्ट के अंदर, जिससे कि ये गियर बाहर ही ना निकले। देखिए आप देख सकते हैं कि पहले सिचुएशन थी बिल्कुल तिरछा हो गया था। एनकोडर डिस्क जो इस PF गियर से अटैच है, ये बिल्कुल इस सेंसर से चिपक के चल रहा था। तो अब ये बिल्कुल मैंने इसको अंदर पुश कर दिया है, तो ये फ्रीली सेंसर के दोनों की टांगों के बीच में ये जो एनकोडर डिस्क है, ये बिल्कुल फ्रीली अब इसमें रोटेट होगा। इसका सेंसर का काम होता है कि पेपर फीडर को जो ये कमांड देता है कि अब पेपर निकल चुका है और नेक्स्ट पेपर की तैयारी है पिकअप करने की। ये देखिए आप बिल्कुल आराम से फ्रीली ये घूम रहा है। तो F8 वाली समस्या का कारण ये बस यही है। और अब जब प्रिंटर खोल ही लिया है तो मैं सोच रहा हूँ कि जो इसकी धूल धड़ा के इसको साफ़ कर देते हैं, प्रिंटर में थोड़ी जान बच जाएगी। तो आपको कॉटन स्वैब लेके और ब्रश लेके केवल आपको हल्के हाथ से हेड से बचाकर थोड़ा सा जितना आपको ब्रश से लगे ब्रश से साफ़ कर लें, नहीं तो कॉटन स्वैब से भी आप इसको साफ़ कर सकते हैं। ज़्यादा R&D करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपसे पॉसिबल होगा और उतना सफाई कराकर इसको दोबारा बंद कर देना है। प्रिंटर आपका ऑलरेडी ठीक हो चुका है। काफ़ी डस्ट थी क्योंकि कभी प्रिंटर खुला ही नहीं है ये। कल भी मैंने इससे कम से कम 250 पेज निकाले थे, तो इसकी जीभ निकल गई थी। जो पेपर फीडर गियर है इस पर लोड पड़ गया होगा, तो इस शाफ्ट से ये काफ़ी दिनों से हो रहा होगा, कल पूरा ही निकल गया बाहर। तो नहीं तो ये चलो अच्छी टाइम पे पता लग गया। अब प्रिंटर की ओवरऑलिंग अच्छी हो गई है, सर्विस हो गई है पूरी। और जहाँ पे भी आपकी ये पेपर आपका एग्ज़िट वाले जो पोर्शन है वहाँ पे भी काफ़ी डस्ट है, तो आपको कॉटन स्वैब लेनी है। कॉटन स्वैब से जहाँ जहाँ आपको डस्ट दिखाई दे, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ इस तरह से आप इसको डस्ट को साफ़ कर दें, तो हमारे प्रिंटर में थोड़ी जान बच जाएगी, लॉन्ग लाइफ हो जाएगा हमारा प्रिंटर बहुत अच्छा बना रखा है, काफ़ी अच्छा हैवी ड्यूटी प्रिंटर बना रखा है। मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि मैं 17-18 हज़ार इसमें प्रिंट मैं खुद निकाल चुका हूँ। मैं इसमें केवल इंक रिफ़िल करता हूँ, बाकी मैं इसमें कुछ नहीं करता। तो
मेन F8 वाली प्रॉब्लम इसी कारण से होती है कि जो ये पेपर PF डिस्क, जो पेपर फीडर डिस्क प्लास्टिक का गोल गियर जो होता है, और इससे अटैच जो एनकोडर डिस्क होती है, एनकोडर डिस्क पेपर फीडर सेंसर के बीच में फ्रीली घूमती है। जब वो गियर ही उस शाफ्ट से बाहर आ जाएगा तो एनकोडर डिस्क का जो पत्ता है वो एनकोडर PF एनकोडर जो रिसीवर कह सकते हैं या सेंसर कह सकते हैं उससे टच होकर चल रहा था, जिस कारण से ये प्रॉब्लम F8 वाली आ रही थी। तो जब आप ये 2-3 काम कर लेंगे तो आपकी ये F8 वाली समस्या का समाधान हो जाएगा। छोटा ब्रश भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से की डस्ट साफ़ करने के लिए। वैसे इस प्रिंटर में ऐसा कुछ है नहीं, फिर भी आप थोड़ा सा जो एनकोडर एक इसमें प्लास्टिक की स्लीव हुई होती है उसको भी आप कॉटन स्वैप से अच्छे से साफ़ कर दें, जिस पे हेड हमारा मूव करता है आगे पीछे, तो उस पर भी आप आराम से कर सकते हैं। और ये जो एनकोडर डिस्क है इसको भी आप कॉटन स्वैप से जो इसके राउंड आउटर साइड पर राउंड जहाँ पर कुछ डस्ट वगैरह पार्टिकल बैठे होंगे तो वो भी साफ़ हो जाएगी। थोड़ा सेंसर पर आप अगर आपके पास आइसोप्रोपाइल एल्कोहल का स्प्रे हो तो जो ये PF सेंसर है, एनकोडर सेंसर PF सेंसर भी कह सकते हैं, तो इस पर आप आइसोप्रोपाइल एल्कोहल का स्प्रे भी मार सकते हैं, क्योंकि एक सेंसर है, सेंसर को केवल सेंस करने का काम होता है। तो उस पर पार्टिकल अगर उस सेंसर पर भी कुछ डस्ट पार्टिकल बैठ जाएंगे तो फिर भी प्रिंटर में आपकी प्रॉब्लम आती रहेगी। तो मैंने तो क्योंकि आइसोप्रोपाइल एल्कोहल मेरे पास बिल्कुल ओरिजिनल नहीं था तो मैंने इसको कॉटन स्वैप से बस साफ़ कर दिया था। नेक्स्ट टाइम अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं इस पर आइसोप्रोपाइल एल्कोहल ला के इस पर थोड़ा सा इसको थोड़ा सा नीट एंड क्लीन कर दूँगा। आप हेड को भी आगे पीछे प्लास्टिक का एक पत्ता भी होता है एनकोडर स्लीव भी कहते हैं इसको भी आप कॉटन स्वैप से हल्के हाथ से साफ़ कर सकते हैं। जब आपने प्रिंटर खोल ही लिया है और आपकी प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट हो गया है तो 10 मिनट आप फालतू भी अपने प्रिंटर के साथ लगा सकते हैं। जहाँ पे भी कोई डस्ट पार्टिकल बैठे हुए हैं आप उसको साफ़ कर लें, क्योंकि प्रिंटर आपका है और सफाई के हकदार भी आप खुद हो। तो आप बनता है कि आप थोड़ा सा प्रिंटर की रोज़ नहीं तो जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप उस प्रिंटर की सफाई स्वयं से कर सकते हैं। प्रिंटर नो डाउट ये ब्रदर का 420W वाईफाई प्रिंटर है और UPS से भी चल जाता है ईज़िली, आराम से, ज़्यादा लोड नहीं लेता। प्रिंटिंग स्पीड भी बहुत अच्छी है। इसकी ब्लैक की ओरिजिनल जो इंक आती है, ओरिजिनल अगर आप इंक यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छे बिल्कुल शार्प और जेट ब्लैक प्रिंटर इसमें आते हैं। तो अगर मेरी वीडियो किसी को पसंद आई हो तो प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर लेने की कोई सोच रहा हो तो ये प्रिंटर आप ले सकते हैं। मैं ब्रदर का प्रिंटर आपको सजेस्ट करता हूँ, ले सकते हैं। और की तो मैं गारंटी नहीं लेता, मगर ब्रदर का भी आप कोई सा भी अगर प्रिंटर लेते हैं, इंकजेट हुआ है, लेज़र जेट प्रिंटर हुआ, तो मैं सजेस्ट करता हूँ प्रिंटर बहुत अच्छा है, आपको ये अच्छा पैसा कमा के देगा। क्योंकि मैंने खुद इसको यूज़ कर रहा हूँ पिछले 1-2 साल से, बल्कि ज़्यादा ही हो गए होंगे, 2-2.5 साल हो गए होंगे। प्रिंटर बहुत अच्छा है और ये फर्स्ट टाइम मेरे सामने ये प्रॉब्लम आई है तो F8 वाली, और पता भी लग जाता है कहीं कोई पेपर पार्टिकल या पेपर कोई फटा हुआ कहीं हमारे पिकअप रोलर पे या एग्ज़िट सेंसर पे कहीं फंसा हुआ हो तो हम निकाल लेते हैं इसको। F8 वाली ये सिंपल प्रॉब्लम है, मैंने आपको पहले भी सब चीज़ बता दिया है। प्लास्टिक का पिकअप पेपर फीडर गियर होता है, इसमें ये एनकोडर डिस्क लगी हुई होती है। एनकोडर डिस्क जो है पेपर सेंसर, एनकोडर सेंसर, इसके दोनों टांगों के बीच में ये आराम से घूमती है, राउंड होती है, सेंसिंग करती है। तो ये जब ये रोलर बाहर निकल जाता है तो ये प्रॉब्लम आती है F8 वाली। तो ये कॉमन एक समस्या है और काफ़ी नज़दीक से मैंने आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ बना के। आपको कन्फ्यूज़न कोई होना नहीं चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ है क्या नहीं है। F8 की कभी ये प्रॉब्लम आए तो आप इस तरह से अपने प्रिंटर का सॉल्यूशन कर सकते हैं स्वयं से। कोई आपको टेक्नीशियन, कोई इंजीनियर, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, एक फ़ोटोकॉपियर या कोई अगर सेंटर चला रहा है दुकान पे
तो उससे आप पूछ सकते हैं भाई आप सुबह शाम तक कितने पैसे कमाते हैं। तो अगर आप अपने प्रिंटरों की सर्विस के लिए बाहर इंजीनियरों को पैसे देने लगे तो आपने खा लिया कमा लिया, आप पैसे नहीं बचा सकते। तो थोड़ी टेक्निकल नॉलेज आपको भी स्वयं को रखनी होगी। तो ये मैंने अपना प्रिंटर सब सेट कर ही लिया है। अब बारी आती है इसको, जैसा हमने खोला था इसको वापसी हम इसका टॉप कवर आराम से लगा देंगे। कोई इसमें भी कोई किसी तरह की आड़ास नहीं आती। आप ऊपर से एकदम बिल्कुल सटीक नीचे की तरफ को इसको पुश करेंगे तो ये बिल्कुल सेट अपनी जगह बैठ जाता है। दोबारा से हमें इसमें हम स्कैनर का जो ब्लैक वाला रिबन है वो भी लगा देंगे और उसके नीचे जो पावर वाला कनेक्टर होता है हम वो भी लगा देंगे क्योंकि हमने 2 ही जैक इससे बाहर निकाले थे, एक पावर का और एक स्कैनर का। आप वीडियो को जूम करके भी देख सकते हैं तो आपको एग्जैक्ट पोजीशन और कहाँ हमको कोई चीज़ लगानी है और निकालनी है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि बड़े क्लोजअप से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। यूट्यूब पर आपको इस तरह के रिगार्डिंग जो इस समस्या के रिगार्डिंग आपको वीडियो मिल तो जाएगी मगर बहुत क्लियर नहीं है। तो मैंने वीडियो आपके लिए इतनी क्लियर वीडियो बनाई कि आपको कहीं कैसी भी दुविधा का सामना या आपको पता ना चले, इस तरह का मैंने कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं है कि वीडियो बनाओ तो अच्छे से बनाओ जो दूसरों को काम आए। क्योंकि अगर आप दूर से वीडियो बनाए तो उसका वीडियो का फ़ायदा ही क्या हुआ, जो आप उस चीज़ का सॉल्यूशन बता रहे हैं और क्लियर आप दिखा नहीं रहे। तो इस तरह से कंट्रोल पैनल का हमारा काम समाप्त हो जाता है और ऊपर से ये जो इसका कवर है हम ढक देंगे। एक बार मैंने दोबारा इसको क्लोज चेक करा था कि कनेक्टर सब सही लगे हैं या नहीं लगे, वो सब मैंने बाकी सब सही लगा दिए हैं। ये रबड़ जो रबड़ पुश बटन रबड़ होते हैं तो इस तरह को इसके ऊपर सब वहाँ पर पॉइंट्स बने हुए हैं, वहाँ पर सटीक अपनी सब चीज़ें सटीक अपनी उसी जगह पे लगती हैं। तो बाकी इसमें मैंने आपको बताए थे, इसमें आई थिंक 5 स्क्रूज़ ब्लैक और 2 वाइट कलर के स्क्रूज़ होते हैं पतले। ये लग चुका है, इसका कंट्रोल पैनल का कवर लग चुका है। अब हमें स्क्रूज़ इसके दोबारा टाइट करने पड़ेंगे। तो काफ़ी इजी सब चीज़ है, आप अगर सावधानी से काम करेंगे तो आपका प्रिंटर बिल्कुल A1 हो जाएगा, वर्किंग कंडीशन में हो जाएगा। और ये स्क्रूज़ मैं अभी ये टाइट कर रहा हूँ, एक फ्रंट पे होता है और 4 बैक साइड पे और 2 कंट्रोल पैनल पे। आई थिंक मैं शायद कंट्रोल पैनल की 2 स्क्रूज जो अंदर लगाने थे वो मैं भूल गया हूँ, तो मैं अभी लगा दूँगा उनको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्क्रूज़ का आप विशेष ध्यान रखें क्योंकि स्क्रूज़ खो जाते हैं तो एग्जैक्ट जो स्क्रूज़ हमें चाहिए वो मिलते नहीं हैं, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमें स्क्रूज़ थोड़ा अगर ओवर लगा देंगे तो जो स्क्रूज़ के ओरिजिनल जो जहाँ पर टाई होते हैं, अगर हम मोटे स्क्रू लगाएंगे तो वो टूट जाते हैं। टूटने के बाद क्या होती है, हमारी बॉडी में से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। अगर हम उठा के कहीं ले जाते हैं तो गिरने का या टूटने का डर रहता है चीज़ों का। तो प्रिंटर कोई भी हो, छोटा बड़ा हो, उनकी ओरिजिनलिटी बनाए रखनी चाहिए। तो और थोड़ा अगर आप टेक्निकल हैं तो आपके इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो भी काफ़ी अच्छे होने चाहिए। आई थिंक एक स्क्रू नीचे गिर गया है, वो निकल जाएगा, मुझे एक फोर्सेप से निकलेगा क्योंकि स्क्रू नीचे चला गया है। तो इसको फोर्सेप से मुझे निकालना होगा, तो वो मैं निकाल चुका था। ये एक स्क्रू यहाँ पे लगता है और एक स्क्रू आपका दूसरी साइड लगेगा। नो डाउट प्रिंटर ने कभी कोई प्रॉब्लम, मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दी थी। हाँ, जब मैंने इसको प्रिंटर को लिया था तो विदिन 1 मंथ आई थिंक 2 मंथ इसके हेड में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो वो मेरा गारंटी वारंटी में रिप्लेस हो गया था, दूसरा हेड लग गया था। तो वो भी कंपनी ने ऑन साइट आके यहाँ बदल दिया था, मुझे प्रॉब्लम कोई नहीं हुई थी। तो उसके बाद तो कभी कोई दिक्कत आई नहीं।
लाइनिंग वगैरह डॉट्स वगैरह कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी वाइब्रेंट कलर, खूब शार्प कलर की प्रिंट आउट ये प्रिंटर देता है, कलर के भी और ब्लैक के भी। ब्लैक तो बहुत जेड ब्लैक देता है। अगर आप ओरिजिनल ब्लैक इंक इसकी ब्रदर की डालते हैं तो बिल्कुल जेड ब्लैक, बिल्कुल प्रिंट आउट जैसे HP के प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर में जेड ब्लैक प्रिंट आते हैं, सेम क्वालिटी की ये प्रिंटर प्रिंट देता है। तो लगभग ये सारा कंप्लीट हो ही चुका है। अब मैंने आपको बताया था ना कि 2 मैं स्क्रूज़ भूल गया हूँ, तो मुझे 2 स्क्रूज़ यहाँ लगाने होंगे। इसको मुझे कवर को दोबारा खोलना होगा क्योंकि प्रिंटर की ओरिजिनलिटी बनी रहनी चाहिए। तो मुझे दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। इसको कवर को निकाल के 2 स्क्रूज़ इसमें ब्लैक वाले मुझे दोबारा लगाने पड़ेंगे। जो इसके पुश बटन है, पुश बटन के जो नीचे 2 ब्लैक, इसके जो टॉप कवर को वो पकड़ के रखता है, 2 स्क्रूज़ वहाँ लगेंगे। तो मुझे वो 2 स्क्रूज़ लगाने पड़ेंगे क्योंकि मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट था, मुझे पता भी नहीं था कि कौन सा स्क्रू कहाँ लगेगा। अब थोड़ा आइडिया हो गया। इन फ्यूचर कुछ प्रॉब्लम होती है तो ईज़िली मैं इसको ठीक कर सकता हूँ और मुझे पता रहेगा कौन सा स्क्रूज़ कहाँ पर है। टूल्स आपके पास अच्छे होने चाहिए। एक प्लस का टूल होना चाहिए या कॉर्डलेस कोई प्लस के आपके पास ड्रिल मशीन, स्क्रू मशीन, टाइटनर होना चाहिए। कहने का मतलब है कि टूल्स आपके पास अच्छे होने चाहिए। अगर आप इस लाइन के बंदे हैं तो टूल्स आपके पास अच्छे होने चाहिए जिससे कि भी आपके स्क्रूज़ ख़राब ना हो और आपका काम जल्दी से हो जाए और सफाई से हो जाए। तो ये इस तरह से मैं दोनों स्क्रूज़ यहाँ के लगा चुका हूँ और ये इसका जो ऊपर का कवर है, एक शायद मेरे से इसका प्लास्टिक का एक लॉक टूट गया है। चलिए चल जाएगा, अब क्या करें, टूट गया तो निकालते, अब क्या करेंगे। वैसे भी एक जगह रखा जाता है तो कभी प्रिंटर हिलता तो है नहीं, वहीं पे यूज़ होता रहता है। तो इस तरह से इसका कवर मैंने रख दिया। अब मैं इसका आपको प्रिंट आउट निकाल के दिखाऊंगा, ऑन करके दिखाऊंगा मशीन आपको कि ये प्रिंटर मेरा चालू हुआ है या नहीं हुआ है, और जो तीनों लाइटें ब्लिंक कर रही थी ऊपर की वो ख़त्म हुई हैं या नहीं हुई हैं, ये सब मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं इसको अभी ऑन करके इसकी पावर कोड इंसर्ट करके और देखता हूँ कि मेरी F8 वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ है या नहीं है। अभी मैं आपको इसमें PCB भी दिखाऊंगा कि इसकी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पे क्या एरर आ रही है, अब भी F8 आ रही है या रेडी टू प्रिंट है। तो सबसे पहले मैं इसकी पावर कोड लगा के इसको चेक करता हूँ कि इसकी समस्या का समाधान हुआ है या नहीं हुआ है। वैसे तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि समस्या का समाधान हो चुका है, फिर भी एक बार क्रॉस चेक करने के लिए मैं पावर कोड लगा के और प्रिंटर को ऑन करता हूँ और एक इसकी कॉपी मार के देखता हूँ कि क्या स्थिति बनती है। तो ये पावर कोड मैंने लगा दी है इसकी और ब्लिंक भी हो गई है लाइट प्रिंटर की, और आप देख सकते हैं कि इसकी जो एरर वाली लाइटें थी वो भी ख़त्म हो चुकी हैं। अब केवल रेडी वाली प्रिंट है। इसका इट मीन्स कि प्रिंटर हमारा चालू हो चुका है, हमारी समस्या का समाधान हो चुका है। और अभी मैं इसकी एक स्कैन कॉपी मार के देखता हूँ कि हमारा प्रिंट निकल के आता है या नहीं आता है। कभी आपको अलाइनमेंट की दिक्कत हो, प्रिंट की लाइनिंग आ रही हो ना, तो इसको आप यूटिलिटी में ही आप पासवर्ड डाल के प्रिंटर का, तो यूटिलिटी में सारे सॉफ्टवेयर दे रखे हैं, तो वहाँ पर आप यूटिलिटी में हेड क्लीनिंग के सारे वो आते हैं, ब्लैक की अलग आती हैं और कलर की अलग आती हैं। तो आप उसको यूटिलिटी को सॉफ्टवेयर को चला के भी वो डॉट्स और वो जो लाइन है अलाइनमेंट ठीक कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरा प्रिंटर ओके हो चुका है। ये थोड़ा फेड आया है तो मैं इसको एक बार अलाइनमेंट करूँगा, हेड क्लीन करूँगा तो ये भी सब ठीक हो जाएगा। तो मेरा प्रिंटर एकदम फर्स्ट क्लास ज़िंदा हो गया है, पुरानी स्थिति में आ गया है। अब मैं इसको अपने प्रिंटर पे लगा के देखता हूँ। प्रिंटर में आप देख सकते हैं रेडी टू प्रिंट है, अपनी ओरिजिनल कंडीशन में प्रिंटर आ चुका है। और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जो इस तरह से आने वाली वीडियो पर आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलता रहे। टेक केयर, बाय बाय।